हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, आप लोगों का मॉडल पेपर इंग्लिश का चल रहा है। मैंने पहला मॉडल पेपर आप लोगों के समक्ष हमने प्रस्तुत कर दिया। तो आज हम जो है मॉडल पेपर के अतिरिक्त आप लोगों के जब मैं डिटेल क्लास में ले रहा था, टारगेट वाइज जब आप लोगों का चल रहा था, तो उसमें हम आप लोगों को अनसीन पैसेज आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे, प्रैक्टिस उसका नहीं करवाया था। तो उसका आज मैं आप लोगों के समक्ष एक प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ। जो अनसीन पैसेज आप लोगों का आता है, 4 से 6 नंबर का आपका फंस जाता है, तो आता है वो आप लोगों के लिए मैं यहाँ लाया हूँ। आज आप देखिए इस अनसीन पैसेज को। तो देखिए अनसीन पैसेज दिया हुआ है। अनसीन पैसेज मीन्स होता है अपठित गद्यांश या पद्यांश। अनसीन पैसेज ऑब्लिक स्टैंजा आता है, यानी गद्य या पद्य दोनों में से आ जाता है, आ सकता है। फिलहाल आप लोगों में पैसेज ही आता है। तो आप देखिए दिया है 1 December night a family had gathered around their fireside and piled it high with wood gathered from mountain streams and ruins of great trees that had come falling down the mountain sides. फिर दिया है the fire roared and brightened the room with its light. The faces of the father and the mother had acquired gladness. The children laughed. The oldest daughter was the picture of happiness at 17, and the aged grandmother who sat sewing in the warmest place was the picture of happiness grown old. अब बात को समझिए। इसका मतलब ये दिया जा रहा है कि इसमें बात की जा रही किसकी? बात किया जा रहा है, किसकी बात की जा रही है? इसमें दिया है दिसंबर की एक सर्द रात का वर्णन करते हुए लेखक कहता है, एक लेखक कह रहा है, और क्या कह रहा है कि एक परिवार पहाड़ी झरनों में पड़ी लकड़ी और पहाड़ों से टूटकर गिरे हुए बड़े पेड़ों के ध्वंसों को, जो वे नीचे किनारे पड़े थे, इकट्ठा करके ढेर बनाकर और उस ढेर में आग प्रज्वलित करके उसने एक चतुर्दिक एकत्रित किया। खूब तेज जलती हुई चटक आग की रोशनी से पूरा कमरा भर गया था। माता पिता के चेहरे पर शांत खुशी के भाव थे। बच्चे हंस रहे थे। 17 वर्षीय सबसे बड़ी लड़की प्रसन्नता की मूर्ति चित्र सी बनी थी, और एक बुजुर्ग दादी जी जो सबसे गर्म स्थान पर बैठी सिलाई कर रही थी, प्रसन्नता की मूर्ति के रूप में और बूढ़ी लग रही थी। मतलब ये क्या है, एक कहानी नुमा बताया गया है। अब इस क्या है, इस पैसे से संबंधित कुछ प्रश्न अभी दिए जाएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर इन्हीं में से छांट करके लिखना रहेगा। यहाँ ऊपर आ रहा है बाबू, इधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पहले आप पैसेज को नोट कर लीजिए जल्दी से, और इधर हम यही लिख दे रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हम लिख करके बता रहे हैं ताकि आप लोगों के समक्ष पैसेज पढ़ा रहे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, द फायर वुड हैड बीन। पहला क्वेश्चन है, द फायर वुड हैड बीन। 4 ऑप्शन दिया है आपका। पहला ऑप्शन दिया है ब्रॉट, ए दिया है ब्रॉट, बी दिया है स्टोलियन, सी आपका दिया है कलेक्टेड, और डी आपका दिया है फाउंड। अब बात को समझिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि द फायरवुड हैड बीन। अब देखिए इसका उत्तर इसी में होगा, यही दिया होगा, ध्यान से समझिए। तो दिया है ऑन डिसम्बर नाइट, मतलब 1 दिसंबर की रात्रि को फैमिली हैड गेदर्ड अराउंड देयर फायरसाइड एंड फिल्ड इट हाई विथ वुड गेदर्ड फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीम्स एंड ruins of great trees that had come falling down the mountain sides। मतलब क्या किया जा रहा है,
बहुत सारे क्या हो रहा है कि कुछ गिरे हुए सामान दिया है कि दिसंबर की एक सर्द का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि एक परिवार पहाड़ी झरनों में पड़ी लकड़ियों और पहाड़ों से टूटकर गिरे हुए बड़े पेड़ों के ध्वंस जो नीचे किनारे पड़े थे इकट्ठा करके ढेर बनाकर और उस ढेर में आग प्रज्वलित करके उसके चतुर्दिक एकत्रित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कहा जा रहा है 1 दिसंबर नाइट ये फैमिली मतलब 1 दिसंबर की रात्रि को एक परिवार हैड गैदर्ड अराउंड मतलब इकट्ठा हो गया देयर फायरसाइड एंड फिल्ड इट विथ हाई वुड गैदर्ड फ्रॉम माउंटेन स्ट्रीम्स। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ पौधे गिरे हुए थे उन पेड़ पौधों की लकड़ियों को इकट्ठा करके क्या कर दिया, जलाया। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कलेक्टेड। क्या हो जाएगा, कलेक्टेड। नोट करिए द फायर वुड हैड बीन कलेक्टेड, यानी जो लकड़ियां थी जिसमें आग लग जलाई गई उनको क्या किया गया था, कलेक्टेड मींस इकट्ठा किया गया था। ये पहला ऑप्शन लगाइए जल्दी से। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बेटा, जब तक आप उस पैसेज को बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए पैसेज को बढ़िया से पढ़िएगा, उसके बाद आपको उत्तर उसका समझ में आने लगेगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है द पेरेंट्स लुक्ड। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द पेरेंट्स लुक्ड, द पेरेंट्स लुक्ड। अब दिया है इसमें आगे भरना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका सेरीन, SERENE, सेरीन। बी ऑप्शन आपका दिया है बेटा, बी दिया है आपका चीयरफुल, चीयरफुल। सी ऑप्शन आपका दिया है बेटा, आपका दिया है ग्लूमी, ग्लूमी। और डी ऑप्शन आपका दिया है बेटा, आपका दिया है डल, DULL, डल। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए, चार ऑप्शन आपका दिया गया है। अब देखिए यहीं कहीं दिया होगा द पेरेंट्स लुक्ड, तो यहीं कहीं दिया होगा द फायर रोल्ड एंड ब्राइटेंड द रूम विथ इट्स लाइट, द फेसेस ऑफ द फादर एंड द मदर हैड एक्वायर्ड ग्लैडनेस। यानी माता पिता के जो चेहरे थे कैसे हो गए, खुश हो गए। जब क्या किया गया, लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और उसमें जलाया गया, तो उन्हें क्या किया, माता पिता के चेहरे पर क्या महसूस होने लगा, खुशी सी महसूस होने लगी। क्या महसूस होने लगा, खुशी सी। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एक्वायर्ड ग्लैडनेस। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन दिया है द ओल्डेस्ट डॉटर लुक्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है द ओल्डेस्ट डॉटर लुक्ड, लुक्ड। पहला ऑप्शन दिया है ए और बी दिया है, सी दिया है और ऑप्शन नंबर डी दिया है। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ठीक। पहला ऑप्शन आपका दिया है स्टूपिड, दूसरा ग्लैड दिया है, स्टूपिड और दूसरा दिया है ग्लैड, ग्लैड। तीसरा ऑप्शन आपका बेटा दिया है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है बेटा, आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मॉर्नफुल, मॉर्नफुल। अब देखिए, अब यही दिया होगा चिल्ड्रन लाफ्ड एंड द ओल्डेस्ट डॉटर was the picture of the happiness at 17 and the aged
एजेड अराउंड मदर। अब ध्यान से देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए ग्लैड, ये देखिए ग्लैड यही दिया है। द चिल्ड्रेन, ध्यान से देखिए, द चिल्ड्रेन लाफ्ड, यानी बच्चों ने क्या किया, हंसा। एंड द ओल्डेस्ट डॉटर वाज द पिक्चर ऑफ द हैप्पीनेस। तो ग्लैडनेस मींस होता है खुशी, तो हैप्पीनेस मींस भी क्या हो जाएगा, खुशी। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, द ओल्डेस्ट डॉटर लुक्ड ग्लैड, क्या हो जाएगा, लुक्ड ग्लैड, यहाँ भर दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है बात। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, आप लोग स्वयं बताइएगा। क्वेश्चन है, राइट द टाइटल, राइट द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। ये क्वेश्चन है। अब आप लोग स्वयं लिख करके हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि राइट द टाइटल ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का एक शीर्षक लिखिए, इस पैसेज का शीर्षक लिखिए। क्या लिखना है, शीर्षक। जैसे आपका पाठ तो पैसेज तो दिया ही है, अब इसे कौन सा नाम दिया जा सकता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताएंगे। तो आप सभी लोग इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप अच्छी तरह से पढ़िए, और जहां ना समझ में आएगा हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आइए बच्चों, हम एक नया अनसीन पैसेज का टॉपिक लेकर के आए हैं, तो चलिए हम देखते हैं। हमारा क्या है, दिया है कि अनप्लीजेंट, द अनप्लीजेंट फीलिंग पास्ट एंड शी ग्लेंस्ड ग्रेजुअली अप एट हिम, he was walking unmarked moonlight innocent of her reaction to him, she felt then this thought had come to her before, that there might be more to him than she had imagined. She felt ashamed, she had never thanked him for the help he had given her father. अब यहाँ देखिए, ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, और ये क्या है, ये हमारा अनसीन पैसेज है। तो ये हमारा अनसीन पैसेज चल रहा है। अब इसके पहले हम एक अनसीन पैसेज और करवा चुके हैं। अब होता क्या है कि ये हमारे आपठित गद्यांश या पद्यांश से दे देता है, गद्यांश से, और उसमें कुछ प्रश्न दे देता है उस गद्यांश से जुड़े, और उन प्रश्नों का उत्तर उसी में हमें ढूंढना रहता है। जैसे देखिए, दिया है सी ग्लेंस्ड एट हिम व्हेन, अब यही कहीं दिया होगा, द अनप्लीजेंट फीलिंग पास्ट एंड शी ग्लेंस्ड, यहाँ देखिए सी ग्लेंस्ड दिया है, मिल गया ना। अब सी ग्लेंस्ड दिया है, सी ग्लेंस्ड ग्रेजुअली हिम, सी ग्लेंस्ड ग्रेजुअली अप एट हिम, अब यहाँ तक मिल गया। अब इसके आगे लिखना है, अब व्हेन दिया है व्हेन, तो यहाँ से लिख देंगे व्हेन ही वाज वॉकिंग अनमार्क्ड इन द मूनलाइट इनोसेंट। ठीक, मिल गया। ये तो पहले का उत्तर हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि हर प्लीजेंट फीलिंग पास्ट व्हेन, हर प्लीजेंट फीलिंग पास्ट व्हेन, अब यही कहीं दिया होगा, शी फेल्ट then this thought had come to her before, that there might be more to him than she had imagined. She felt ashamed. अब यहाँ देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी हमें मिल गया, she was ashamed, तो यहाँ देखिए she felt ashamed। अब यहाँ when भी दिया होगा, क्वेश्चन में when भी दिया है, हमने लिखा नहीं है शायद। क्वेश्चन हमारा क्या है, she felt ashamed because, यहाँ because हमें लिखना था, because, ठीक। अब because लिखना था, तो यहाँ देखिए दिया है she felt ashamed because she had never thanked him for the help, यहाँ तक मिल गया। अब देखिए तीसरे का उत्तर हमें मिल गया, because से हम जोड़ देंगे, ठीक।
दूसरा क्वेश्चन दिया, हर प्लीजेंट फीलिंग पास्ट व्हेन, हर प्लीजेंट फीलिंग पास्ट व्हेन दिया हुआ है। अब इसका क्वेश्चन ढूंढिए, क्वेश्चन का उत्तर यही दिया होगा। अब इसमें क्या भर देंगे, इसको अपने ही शब्दों में भरना रहेगा। इसका हो जाएगा शी लुक्ड, यहाँ when she looked carefully at him, लिख लीजिए, इसको अपने शब्दों में लिखना है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये हमने आपका दो जो है अपठित गद्यांश यानी इंग्लिश का अपठित अनसीन पैसेज हमने करवाया। तो आप अच्छे से पढ़िए और इसका और भी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको पूरा जो है पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।